हेलो। मैंने आपको जो सवाल पूछा था इसके पहले के वीडियो में कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए क्या नहीं, कुछ सोचा उसके बारे में? कोई बोलेंगे यस, कोई बोलेंगे नो, कोई बोलेंगे स्कूल का सिस्टम बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे भेजेंगे। बट हम लोग बाहर गाँव जाते, पिक्चर जाते, होटल जाते, शादी के गैदरिंग में, बर्थडे पार्टीज करते हैं, माथेरान, महाबलेश्वर, लोनावाला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गांव में जाते हैं। कोई कोई तो इंटरनेशनल टूर करके भी आए, दुबई गए, मॉरिशस, मालदीव्स, सब वीडियोस देखते रहते हैं हम। सब जगह लोग जाके आए, श्रीलंका गए। तो कुछ कोविड सिचुएशन नहीं मिली आपको? उल्टा इंटरनेशनल में तो ज़्यादा तकलीफ थी, डोमेस्टिक में भी तकलीफ थी, ट्रैवलिंग में भी तकलीफ थी। बट हमें स्कूल के लिए ही तकलीफ हो रही है, क्यों? हमको लगता है बच्चों को कुछ हो जाएगा। नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। मेरे बेटे को जब भी कोविड था, 4 साल का था, तो उसको कुछ असर भी नहीं दिख रही थी। बच्ची की इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारे से। और बूस्टर डोज तो आ ही गए हैं, कब से? आज 2-3 महीने हो गए। 17 ईयर्स तक सब बच्चों को बूस्टर डोज दिया गया है, और जिसने नहीं लिया है वो भी ले लीजिए। और अभी शॉर्ट टाइम में कोविड वैक्सीन भी आ जाएगी। सब लोग बोलते हैं कोविड वैक्सीन आ जाएगी, बच्चों को लगाएंगे, फिर वो स्कूल में जाएंगे। तो पहले क्यों पार्टी किया? क्यों 5-10 जन के गैदरिंग में आए? क्यों किया? ये सब नहीं करना चाहिए। चलो कर लिया, बट स्कूल के लिए क्यों ऑब्जेक्शन है? हम जैसे आत्मनिर्भर हो गए तो बच्चों को भी आत्मनिर्भर करो। बच्चे तो है ही, बच्चों को चाहिए स्कूल में जाए, मगर मम्मी लोग को जरा पैम्पर्ड करना है। नहीं, मेरा बेटा बेचारा। अरे कोई बेटा बेचारा नहीं है, बेटा बहुत स्ट्रांग है। हमें बेचारे बना देते वो लोग, बराबर है? तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दो, स्कूल में एग्जाम्स के लिए भेजो। और टीचर जो परमिशन लेती है कि भाई परमिशन के ईमेल्स दो, वो दो, ये दो, तो भेजिए बच्चों को। आज हॉस्टल्स में भी जो बच्चे बहुत सारे गए हैं पढ़ने के लिए वापस, कुछ होता है तो सिचुएशन उधर हैंडल हो जाती है, लोग क्वारंटाइन करते हैं, वो लोग भी इतना ध्यान रखते हैं। भगवान ने हमें 3 रोल मेजर दिए है, पेरेंट्स, teachers and doctors. There are the 3 major people in our life from birth to last end of our life. जिस ऑफिस में डेजिग्नेशन होता है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, वो तो सब आता जाता रहता है, बट ये 3 तो रहेंगे रहेंगे और रहेंगे ही। तो गुरु पे भी इतना विश्वास करना चाहिए हमें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उनके ऊपर भी हमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बच्चों के ध्यान रखते हैं, वो लोग भी उतना ही केयरफुल है, वो लोग को भी इतना ही डर है कि ये भी हमारे बच्चे हैं, हमें ध्यान रखना है। और आज मैं इसके लिए बोल रही हूँ। आप लोगों को लगा होगा कि ये बोलती है मगर खुद ने किया। यस, मैंने किया। मैंने मेरे बेटे को स्कूल में एग्जाम्स के लिए भेजा, और आज फुल स्कूल में वो अकेला था एग्जाम देने के लिए, और सब टीचर्स और प्रिंसिपल थे। आज मैंने वो करके दिखा है, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम में भी मैं उसको भेजने वाली हूँ। मैंने कंसर्न मेल भी लिखा है, लेटर्स भी लिखे हैं। पहले मेरे बेटे को फर्स्ट डे पे बहुत वो हुआ था, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। आज वो खुद बोल रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा और स्कूल में एग्जाम दूंगा। तो हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। नहीं जाओ, हम लोग बाहर जाते हैं ना मूवीज में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिचुएशन को हमें कंट्रोल करनी है। टीचर्स अपनी ड्यूटी करेंगे, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। कुछ होगा तो देखा जाएगा, उसमें तकलीफ क्या है। जो बाहर गाँव जाते कुछ होता है तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इधर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग करेंगे उसका सामना। वी विल नॉट ब्लेम एनीबडी, नो ब्लेम गेम्स। हमें बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना है। अभी से हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वो लोग तो खुद आत्मनिर्भर होंगे, तभी कोई ग्रुप बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवरीवन विल बी आत्मनिर्भर। आज डॉक्टर अनीता सोनी, डॉक्टर बिजल श्रीवास्तव, डॉक्टर विमल पाहुजा, जिन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी, जो डॉक्टर को मैं मिली हूं, इतनी हिम्मत दी है उन्होंने। और डॉक्टर तो वो भी बोलते हैं आप बारगांव भी मत जाओ। तो आप लोग क्या करते हैं? ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला अभी किधर एक्सपोज मत करो, स्कूल बुल मत भेजो। अरे डॉक्टर ने बोला है बारगांव भी मत जाओ, और आपको 1 साइडेड देखनी है। डॉक्टर ने बोला स्कूल मत भेजो, मगर बारगांव का नहीं देखना है। कॉइन्स की 2 साइड होती है, एक साइड नहीं होती है। हम लोग जब भी हमारे स्टाइल से करना है तो उसके ऊपर डाल देते हैं, और हमको हमारे और से करना है तो हम बोलते हैं नहीं इन्होंने ये ऐसा ही बोला है, ये ऐसा बोला है। सी, दिस इज नॉट राइट। अभी इसमें मुझे डिबेट भी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने किसी का इंटरव्यू भी नहीं लिया है, कोई प्रिंसिपल का नहीं, टीचर्स का नहीं, या कोई पेरेंट्स का नहीं। मैं मेरा खुद का ओपिनियन आपको दे रही हूँ।
क्योंकि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं आपको बोलना चाहती हूं, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर ग्रुप में आज 1 साल से सब एकदम सक्सेस हो गए हैं, हमने देखा भी है। श्वेता जवार जी है, श्वेता अग्रवाल है, और स्मिता जी है, मन फूड्स है, जिन्होंने 2 साल से ही चालू किया था, एंड शी इज नाउ इन सुपर सक्सेस, आई नो इट वेरी वेल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप काबिलियत को आगे बढ़ाए। अंजू आंटी है, शी इज सीनियर सिटीजन बट शी हैज डन वेरी नाइसली हर स्टफ। शी इज मेकिंग द फूड एट होम, शी इज डूइंग एवरीथिंग। आज सीनियर सिटीजन भी आगे खुद बढ़े, सीनियर सिटीजन 70 अब खुद कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना है? हमें बच्चों को मोटिवेट क्यों नहीं करना है? टीनेजर्स आर मैच्योर्ड इनफ टू डू एनीथिंग, और पॉजिटिव वे में हमें लेके उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए इसके ऊपर बहुत डिबेट्स होगी, मेरे वीडियो के बाद बहुत डिबेट्स होगी। डिबेट्स को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, मगर हमें उसका कंक्लूजन लेना है, और हमें जो करना है वो करेंगे। बट ये आपको खाली मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ कि मैंने जो अप्लाई किया मैं आपके लिए बोल रही हूं। तो आप आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर रहेंगे, और बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाइए। हम लोग बहुत टॉपिक से बहुत बात कर सकते हैं, बट ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन का, क्योंकि अभी बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 1.5 साल की सिचुएशन अलग थी, बट अभी सब अच्छा हो गया है, तो बच्चों को हम लोग सब जगह एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गई है। तो हमें उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों में जो आलस है निकालनी चाहिए, हमें पॉजिटिव वे से उनको बोलना है, देखो उन्होंने अच्छा किया है और हमें भी अच्छा करना है, हमें भी स्कूल में जाना है बेटा, हम लोग बाहर जाते हैं ऐसे स्कूल में भी जाएंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है आत्मनिर्भर, जिसमें 1-to-1 भी हम लोग मिल सकते हैं। फेसबुक ग्रुप भी है। हमें मास पब्लिकेशन में नहीं जाना है, हमें क्वालिटी ऑफ द पीपल में जाना है। हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और ये करके नहीं करना है। हमें जो आत्मनिर्भर क्वालिटी से है, जो मन से आत्मनिर्भर है, उन्हें खड़ा करना चाहिए। एक आदमी खड़ा होगा आत्मनिर्भर बनके, वो 100 जन को खड़ा कर सकेगा। थोड़े हम लोग टाइम में डिप्रेस हो जाते हैं। ये कोविड सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत लोग बीमार हो गए, किसी को डायबिटीज बढ़ गई है, हार्ट स्ट्रोक आ गए, ये वो, क्योंकि लॉकडाउन में हुए, क्योंकि हमारे पास घर पे रह के हम लोग ज्यादा डिप्रेस हो गए। बट हमें अभी हमारा काम करना है, वर्क आगे बढ़ाना है, और कोविड सिचुएशन को पॉजिटिवली लेके जो चैलेंज भगवान ने दी थी, हमने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ी है, उसे हमें ज्यादा खिलाना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हीरे को घिसो, उसकी चमक ज्यादा होती है। यही भगवान ने हमारे साथ किया है। हम सब हीरे थे, डायमंड्स वी वेर। हमें भगवान ने इतना मस्त घिसा है ना कि अभी हमारी चमक और बढ़ गई है। हीरा पहले कोलसे में आता है, वो उसको बहुत घिस के चमकाया जाता है। इसलिए हमको भी आज 1.5 साल बहुत घिसा गया है, और आज हम लोग एकदम चमक गए हैं और चमकते रहेंगे। और आपके कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगा, तो आप हमें जरूर से व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और कुछ भी होगा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। और सब ने अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छी तरह से मनाए। ओणम था, पारसी न्यू ईयर था, गणपति था, नवरात्रि और ईद है, और अभी तो दिवाली आएगी। तो सब बहुत अच्छी तरह से होगा। रक्षाबंधन गई, और दिसंबर में क्रिसमस न्यू ईयर आएगा। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और हम बहुत फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्ते।